अडानी ने बांग्लादेश को हिला दिया है। जी हां, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, जहां की हालत जो है वो बेहद खराब है, अस्थिरता का माहौल है। कुछ दिनों पहले जब वहां सरकार बदली, यानी कि तख्ता पलट हुआ, उसके बाद से जो वहां की हालत है वो दिन प्रतिदिन खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। भारत से रिश्ते भी अब कुछ पहले जैसे नहीं रहे। यूनिस जो है वहां के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जो हैं वो देखरेख कर रहे हैं, केयरटेकर प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं और एक और बड़ी चुनौती है बिजली का संकट। जी हां, दरअसल काफी बड़ी राशि बकाया होने की वजह से अडानी ने जो बिजली है उसमें कटौती की है, आपूर्ति में कटौती की है, जिसका जो मुख्य वजह है वो भुगतान ना होना है। और ये 31 अक्टूबर से कटौती जो है वो कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश पर अडानी का जो बकाया अब तक का पैसा है वो करीब $850 मिलियन है। और ये एक गंभीर स्थिति है क्योंकि बांग्लादेश बिजली संकट से जूझ रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था भी एक कहीं ना कहीं चौपट होती हुई नजर आ रही है। अडानी पावर ने पहले बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को 31 अक्टूबर तक बकाया जो राशि है और $170 मिलियन यानी कि 1500 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने के लिए कहा था। लेकिन बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने कृषि बैंक के जरिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने की कोशिश की, जो कि पावर खरीद समझौते की शर्तों के अनुसार नहीं था। अब सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई कि बांग्लादेश में डॉलर की कमी भी इस समस्या का एक बड़ा जो कारण है वो बनी हुई है। यह न केवल अडानी के लिए बल्कि बांग्लादेश के लिए भी एक गंभीर चुनौती है कि आने वाले समय में आखिर बांग्लादेश इस चुनौती से कैसे उभरेगा। अब अडानी पावर ने झारखंड जो पावर प्लांट है वहां से 31 अक्टूबर से बिजली की आपूर्ति जो है बांग्लादेश में उसके कमी करती है, उसमें कटौती कर दी है और यह एक बड़ी चिंता का विषय बांग्लादेश के लिए बना हुआ है। अडानी ने अपनी बिजली की जो आपूर्ति है अगर वो पूरी तरीके से बंद कर दी तो आप सोचिए बांग्लादेश की क्या हालत हो जाएगी। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था जो है वो चौपट हो जाएगी। कई जो पावर प्लांट्स हैं उसके बंद हो जाने से जो वहां का व्यवसाय है वो भी पूरी तरीके से ठप हो जाएगा और एक नेगेटिव इंपैक्ट जो है पूरे देश पर कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आएगा। अब अडानी पावर ने बताया है कि उनके एक महीने का बिल करीब 90 से 100 मिलियन डॉलर के आसपास है। वहीं इसके एक साल के अगर रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो करीब 1.1 बिलियन डॉलर यानी कि 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का यह पैसा है। और अब देखिए आप कितनी बड़ी चोट जो है वो बांग्लादेश पर पड़ रही है। अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा और दुष्प्रभाव जो है वो यहां पर पड़ रहा है और अडानी ने अब घरेलू बाजार में बिजली की आपूर्ति की संभावनाएं अब तलाशनी जो है वो शुरू कर दी है। अब देखिए अब किस पूरे संकट से बांग्लादेश जूझ रहा है और दूसरी तरफ वो भारत को ही आंख दिखाता है। वहां के जो कुछ कट्टरपंथी हैं वो हिंदुओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और बावजूद इसके वहां की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से रिश्ते जो है वो बुनाती हुई नजर आ रही है। वो सब कुछ भूल गए हैं कि पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया था, किस अत्याचार से उन पर अवैध कब्जा किया हुआ था और उसके बाद जब भारत ने उनकी मदद की थी, आज उसी भारत को वो आंख दिखा रहे हैं वहां के कुछ लोग और भारत से रिश्ते सुधार नहीं रहे हैं। शेख हसीना जिन्होंने इस वक्त भारत में शरण ली हुई है, हालांकि जब से वो भारत आई हैं तब से वो सार्वजनिक तौर पर कहीं देखी नहीं गई, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से शेख हसीना के खिलाफ भी वहां पर षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि शेख हसीना को किसी भी तरह बांग्लादेश बुलाया जाए, उनके खिलाफ कई वारंट जारी कर दिए हैं। हालांकि भारत ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन भारत जो है वो कहीं ना कहीं साथ देता हुआ शेख हसीना का फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन बांग्लादेश अगर रिश्ते भारत से सुधारता है तो भारत क्या मदद कर सकता है ये हम सब जानते हैं। भारत की क्षमता आज क्या है ये सबको पता है, लेकिन उसके पहले जो पहल है अब बांग्लादेश को करनी पड़ेगी, वहां की अंतरिम सरकार को करनी पड़ेगी कि भारत से जो उसके रिश्ते पिछले कुछ गलत बयानबाजियों की वजह से कहीं ना कहीं खराब हुए वो अगर बचाते हैं तो यह समस्या भी भारत दूर कर सकता है। अब इस पर आप क्या राय रखते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, उसमें आप जरूर बताएं और देखते रहें।